हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज पर। तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। जी आपको बता दें 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के संपन्न होने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कुल विधानसभा सीटें हैं 90 और इसमें पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में से किस पार्टी की बनेगी सरकार। 90 ही विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने है और हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले ही बस्तर में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर दोनों ही पार्टियों ने नेता में चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और अपने अपने बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और एक और सत्ता पक्ष जनता में अपनी 5 साल की उपलब्धि बता रहे हैं और वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष की विफलता को गिनाने के लिए डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इन 12 सीटों को पाने के लिए राजनीतिक दल ने और नेताओं ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि ये 12 सीटें और 90 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और आप कहां से हो ये भी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 90 विधानसभा सीटों में से किसकी बन रही है सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में से छत्तीसगढ़ में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेमेतरा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। राइट। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले नागालैंड की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 11 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है, INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बालोद की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बालोद राज्य की। तो बात करते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों के बारे में, यानी कि 34 सीटों की बात हो चुकी है। इसमें से टोटल सीटें जा रही है बीजेपी खाते में 18 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। यहीं पर अब बीजेपी आगे है। तो बात करते हैं अगले जिले क्या होता है आगे, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। तो बात करते हैं गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है 39 सीटों का। तो बीजेपी खाते में 20 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रायपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है रायपुर जिले की। तो आगे बढ़ते हैं कोटगांव की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जसपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले तो अगला जिला है जांगीर चंपा। जांगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कवर्धा जिला कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने है 2 सीटों का। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कांकेर उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की बात कर ली है 62 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 34 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है 1 सीट का। तो बीजेपी
बीजेपी खाते में एक विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीजापुर की एक विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 36 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 27 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले तो अगला जिला है मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 34 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कोरबा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कोरिया की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाता खुल चुका है 1 विधानसभा सीट जा सकती है अंत में। तो अभी बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले धमतरी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पूर्ण हो चुका है ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल आपको बता देते हैं कि कौन सी पार्टी जीत में है। तो हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल का वीडियो यहीं पर करता है विराम। तो 90 विधानसभा सीटों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट ताजा खबरें आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो तब तक के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।